हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद दिस। ये मेकिंग हो रही है टोस्ट की। ये देखो, ये अंदर फिलिंग है, ये भी इस पे सीखेंगे। और जो गैस पे सीखते हैं ना, उसके जो टेस्ट होता है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। एक होता है इलेक्ट्रिक वाला भी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा उसका टेस्ट ठीक नहीं लगता। जो गैस वाला होता है ना, वो इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया होता है कि क्या बताऊँ। तो अभी ये बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा टोस्ट, अभी प्रोसेस में है। और भी देखिए कैसा लग रहा है, ये कितना प्यारा था, देख रहे हो। साथ में है ये ग्रीन चटनी, रेड सॉस, और साथ में अभी चाय। तो ये होगा ब्रेकफास्ट मेरा। सो गाइस, अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे साथ साथ न्यूज़ भी चल रही थी। न्यूज़ चल रही थी तो सब वो एक दो वो आए थे, जो अभी मैंने लास्ट एक दो ब्लॉग में मैंने कहा भी है कि बच्चे गायब हो रहे हैं, और लड़कियों का, लेडीज़ का ऐसे ऐसे। तो मम्मी ने भी कुछ देखा था, बताना एक बार। वो एक बच्चा अपने घर स्कूल से आया था, तो जैसे बच्चे खेलने नहीं चले जाते हैं, तो वो खेलने गया हुआ था। तो वहाँ पे जैसे वो खेल रहा था, तो 2-3 घंटे के लिए खेलने जाता ही था, डेली का रूटीन था उसका। तो उसकी मम्मी को इतनी चिंता नहीं थी कि आ ही जाएगा, रोज तो जाता ही है। फिर वहाँ पे जब वो खेल रहा था, तो एक आदमी आया और उससे पूछता है लड़के से कि आपके पापा कहाँ हैं। तो उसने कहा मेरे पापा तो काम पे गए हैं। तो उसने उसी टाइम एक चाकू निकाला और उसको दिखाया, कहता मैं तेरे को यहीं मार डालूंगा, चुपचाप मेरे साथ चल पड़। फिर वो लड़का डर गया, 12 साल का लड़का था। फिर उसको ले गया और अपने इसने शॉल ओढ़ रखी थी, उसको शॉल में लपेट करके ले गया। और आगे मार्केट के रास्ते से ना ले जा करके साइड के कोई सुनसान रास्ता था, वहाँ से लेके गया। फिर वहाँ से ले गया स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। फिर वहाँ पे लेके गएगा, ट्रेन में चढ़े, एक ट्रेन से चढ़े, दूसरी जगह उतरे। फिर ऐसे करते दूसरी मेट्रो पकड़ने लगे ना, तो किसी आदमी को शक हो गया उसके ऊपर कि ये बच्चा इसका नहीं है और कुछ ना कुछ चक्कर है। तो फिर वो दूसरी मेट्रो पकड़ने लगा, गुड़गांव की। गुड़गांव तक वो लड़का पहुंच चुका था। तो फिर जब वो मेट्रो में चढ़ा, तो वो जो दो आदमी जिन्होंने इसको देखा था ना, वो भी उसी के साथ चल रही है उसी मेट्रो में। फिर जैसे वो उतरने लगा ना, तो वो बंदा तो जैसे आगे उतर गया था, तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को पीछे खींच लिया और मेट्रो चल पड़ती है। तो मेट्रो चल पड़ी। फिर उससे बच्चे से पूछा गया, अभी तुम कहाँ रहते हो या कुछ। उसने सारे रो रो के अपनी स्टोरी बताई कि मैं ऐसे ऐसे खेल रहा था अपने घर के बाहर, और ऐसे ऐसे मेरे को ये पकड़ के ले आया, सारी बात उसको बताई। तो वो दो शख्स उसको उसके घर तक छोड़ के आए। तो उसकी मम्मी बता रही थी, कह रही थी कि नबी मेरा बच्चा तो अब 2-3 घंटे के लिए तो वैसे ही खेलने, मेरे को तो पता ही नहीं था। ये तो उन बंदों का फ़ोन आया हमारे पास, तो हमने उनको कहा भी ऐसे इस जगह पे पहुंचो, तब हमें पता चला कि हमारा बच्चा गायब है। तो ऐसे भी हो रहा है। और वो उन दो इंसानों की इंसानियत है ये, कि हाँ भाई, इन्होंने देखा उसको और अपना काम छोड़ के वो पीछे गए उनके। और जैसे तैसे बच्चे को, मतलब ऐसी कंडीशन में देखा तो सारी चीज़ें पूछी। तो फिर उसका क्या हुआ जो लेकर गया था? कौन? वो तो मेट्रो उतर ही चुका था ना वहां से। मेट्रो तो आगे चली गई थी। पर यह है कि वहां पे जो सीसी फुटेज थे ना, जहाँ से वो उठा था, तो वो उनको मिल गया। पर फिर भी वो कह रहे थे कि पुलिस को उन्होंने FIR जो करवाते हैं वो करवाइएगी। पर पुलिस कुछ कर नहीं रही है, भी आकर के खंगाल थी ना कि कौन बंदा था, कुछ सिस्टम देख लो कैसे वर्क कर रहा है हमारा। और बाकी उन दोनों बंदों को सलाम है भाई, जैसे उन्होंने ये चीज़ें की हैं और पहुंचा दिया बच्चे को अपने घर पे। तो फिर वो ये चीज़ें हो रही हैं, इग्नोर ना करें इन चीज़ों को, थोड़ा ध्यान दें। मैं बस यही कहना चाह रहा था। मम्मी ने ऑल ऑफ सडन सुनाई, मैंने कहा इसको तो रिकॉर्ड करना बनता है। चलिए ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं। अभी आए हैं ये फ़ोन, एक तो ये है, इसका इशू रिजोल्व हो चुका है, ये चल रहा है अभी। और बाकी आप आगे देखिए। सो गाइस, मैं अभी काम से आया हूँ और हमारे घर आया है ये कार्ड शादी का। और ये है वो जो मैं आपको काफ़ी ब्लॉग्स में बता भी चुका हूँ कि बहन शॉपिंग के लिए जा रही है, बहन यहाँ गई है, बहन वहाँ गई है शॉपिंग के लिए, उसकी फ्रेंड की शादी है। तो ये वही कार्ड है। और वो अपने फादर के साथ आई थी अभी एक्चुअली, और पहले वो यहीं रहते थे, अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो अपनी वो एक्चुअली मेरी स्कूटी से शायद कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होगी, और गाड़ी यहीं पे खड़ी करके गए हैं। तो ये कार्ड दिया उन्होंने। बाकी मैं लंच के लिए आया हूँ, लंच में गया, लंच में मैंने ये चावल मंगाए हैं। ये है चावल, वही सोयाबीन मटर और राइस, देख रहे हो कैसे धुआं आ रहा है। तो लंच अभी मैं ये करता हूँ, और साथ में वही रायता होगा या दही होगा। उसके बाद की फिर जर्नी आपको दिखाते हैं। तो ये आई है मिठाई ऑन डिमांड।
ये देखो, एक्चुअली हमारे घर में ना मिठाइयाँ जो भी आती हैं हम लगी जाती है इधर उधर, खुद नहीं खाते। और ये ऑन डिमांड है क्योंकि एक नारियल की है और एक वो है काजू कतली। ये बहन ने स्पेशल बोला हुआ उसको कि हमारे घर में यही खाते हैं, और मैं नारियल वाली खाता हूँ शौक से, और बहन और मम्मी काजू कतली ले लेते हैं। तो ये डिमांड पे आया है। और साथ में ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें भी कुछ प्रीमियम सी है मिठाइयाँ। तो देख रहे हो डिमांड। चलिए मैं लंच करता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो भाई ये रहा चावल और वो साथ में दही है, ठीक है। अभी मिठाई को कर रहा हूँ मैं कवर, ठीक है। तो अभी मैं लंच करता हूँ, फिर आगे आपसे मिलता हूँ। 2 hours later, 3 hours later. सो गाइस मैं अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ, 11:15 हो रहे हैं, अब 10:40। तो थक गया हूँ पूरा, और अभी बस मैं थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगा। कोई डे टाइम का है, डे टाइम का, हाँ पुलाव, ये मैं थोड़े से खाऊंगा। और बहन काफ़ी देर से लगी हुई है ये, एक्चुअली इसने एक ऑनलाइन साइट से आजियो, ये बहुत कुछ मंगवाती रहती है अपने लिए, लेकिन कई बार उल्टी चीज़ें भी आ जाती हैं तो इशू रिजॉल्व हो जाता है। इस बार कुछ 3-4 दिन पहले इसने कुछ मंगवाया तो यूज प्रोडक्ट उसके अंदर आए, तो उसने मेल भी लिखी, अब कॉल्स चल रही हैं, बहुत कुछ चीज़ें की हैं। अभी तो कोई रिवर्ट एज सच मिला नहीं है सही से। तो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा भी अमाउंट का नहीं है, लेकिन वो ये ना कि इश्यूज जो ऐसे हो रखे हैं, अब आजियो की तरफ से तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ से तो प्रोडक्ट ओरिजिनल निकला होगा। बीच में जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं वो कैसे करते हैं, क्या हेरा फेरी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ देखते ही नहीं कि हाँ भाई हमारे यहाँ से प्रोडक्ट निकल चुका है, उसके बाद कुछ भी देखो, तो वो वाली कोई सुनवाई नहीं हो रही। बाकी देखो, अगर इशू रिजोल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म पर ना इस चीज़ के लिए मुद्दे उठाए जाए कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, और तभी ये थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अपने जितने भी ये डिलीवरी पार्टनर से टाई अप होते रहते हैं, इनका जो भी सामान जो होता है, जो डिलीवर हो के लिए जो भी इन्होंने हायर के रखे होते हैं बेसिकली, देखूँगा अगर नहीं होता ना इशू रिजॉल्व तो मैं इसको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डालूँगा, टैग करूँगा, और जो भी मेल वगैरह की है, जो भी कॉल्स वगैरह की हैं उसको भी डालूँगा। देखते हैं कैसा रहता है अभी। और अभी मैं बस डिनर करता हूँ, और ब्लॉग में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ टाइम से ब्लॉग छोटे छोटे ही आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ क्योंकि बाहर है, मैं शूट नहीं कर पा रहा, और मैं दिमाग में कुछ है कि ये चीज़ें अब एक ही चीज़ को ना बार बार रिपीट करना मुझे भी अब ठीक नहीं लग रहा, तो कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी कुछ चीज़ हो सकता है। तो बस अभी इसके लिए इतना ही। अभी तक ये भी मेरा कुछ ठीक नहीं हुआ, बस थोड़ा सा पट्टी डेली करनी होती है, मसल्स ब्रेक हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो बस लोग को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।